हरे कृष्ण। तो हम श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ श्री नामामृत समुद्र से चर्चा कर रहे हैं। तो नामामृत समुद्र में जो भक्त हैं, आचार्यगण हैं, वो किस तरह से श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि किस तरह से भक्त भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में हमारे लिए भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। भगवान तो महत्वपूर्ण है ही, भगवान से कई गुना ज्यादा भक्त महत्वपूर्ण है। सुनी सत्तराज प्राते गौर गण सने, स्नानादि भोजन रंग देखी ना नयने। हे सत्तराज सुने, मैं स्वयं अपने नेत्रों से गौरांग के प्रातःकालीन स्नान व भोजन ग्रहण करने की लीलाओं का दर्शन कर पाऊं। हे सत्तराज सुनिए, मैं स्वयं अपने नेत्रों से गौरांग के प्रातःकालीन स्नान व भोजन ग्रहण करने की लीलाओं का दर्शन कर पाऊं, यानी कि मैं उनके इतने करीब रहूं कि मैं उनकी सेवाओं को कर पाऊं। तो प्रातःकालीन स्नान उनका देखूं, वह किस तरह से भोजन कर रहे हैं, ऐसी उनकी लीलाओं का दर्शन कर पाऊं। ओहो श्री मुकुंद गौरे पूर्वा कौतो के भक्त ग्रह भोजनादि देखाए आमा के। हे श्री मुकुंद, कृपया मुझे गौरांग की अपरापूर्व भक्तों के घरों में भोजन ग्रहण करने की लीलाओं का दर्शन करवाएं। देखा हा बसंत गौर मध्यान्ह काले ते, गण सह उद्याने विहरे ये न मते। हे बसंत, कृपया मुझे गौरांग की मध्यकाल लीला का दर्शन करवाएं, जिसमें वे अपने भक्तों के संग उपवन में आनंद लेते हैं। मध्यकाल में भगवान कहाँ होते हैं? गौरांग महाप्रभु उपवन में, तो वहां उनकी लीलाओं का दर्शन करवाएं। ए कर सुधा निधि कमल नयन, अपराह काले देखी नदिया भ्रमण। हे कमल नयन सुधा निधि, कृपया मुझ पर अनुग्रह करके मुझे भगवान की उस लीला का वर्णन करवाएं जिसमें वे नदिया की गलियों में विचरण करते हैं। जब भगवान नवदीप में है, नदिया में है, तब वो जैसे गलियों में विचरण कर रहे हैं, उनकी उन बाल लीलाओं का मुझे दर्शन कराएं। ओहो मनोहर देखाओ विश्वम्भरे, निज ग्रह सहायते ये रूप विहरे। हे मनोहर, मुझे दर्शन करवाएं कि किस प्रकार विश्वम्भर आपके घर में लीलाओं में संलग्न होते हैं। कृपया कर सूरदास देखी गौर चंद्र, प्रसादोसो श्रीनिवास ग्रहे रूपे आनंद। हे सूरदास, कृपया मुझ पर दया करके दर्शन करवाएं कि किस प्रकार श्री गौरचंद्र रात्रि में श्रीवास के घर लीलाओं का आनंद उठाते। सुबह से लेके और रात्रि तक की सारी लीलाओं का मुझे दर्शन कराएं, ऐसी मुझ पर कृपा करें। तो गौरचंद्र क्या करते? रात्रि के समय श्रीवास आंगन में लीला करते, वहां सब मिलकर नृत्य करते, कीर्तन करते। तो ऐसे मनोहर दृश्यों को हमें दिखाया। ये कर राम भद्र श्रीवास अंगने, निसाय माती प्रभु सह संकीर्तने। हे राम भद्र, कुछ भी ऐसा ना कर दो कि श्रीवास आंगन में पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन मुझे उन्मत्त कर दे। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दो आप, ये जो श्रीवास आंगन में महाप्रभु गौरचंद्र जो पवित्र समूह के साथ में जो कीर्तन करते हैं, तो ऐसा कीर्तन मुझे उन्मत्त कर दे। कुछ ऐसा करिए मेरे लिए। ओहो गोपी कांत मिश्र
बलि ये तो मार, ब्रजे राधा कृष्ण लीला, स्फुराहा अमार। हे गोपीनाथ मिश्र, हे आपके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करता हूँ, कृपया मुझे श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को प्रकाशित कीजिए। देखिए यहाँ पर गौरांग महाप्रभु कौन है? हैं राधा कृष्ण के युगल अवतार, लेकिन क्या है? भक्त भाव में। तो किसी को ये थोड़ा ना पता है ये भगवान है, सब जानते हैं वे कौन है, भक्त है। लेकिन एक भक्त के लिए इतना समर्पित, एक भक्त के लिए इतना समर्पण कि वो चाहते हैं कि नहीं, सदैव हम उनके साथ रहें, सदैव हम उनका ही चिंतन करें, सदैव हम उनका ही ध्यान करें। ये हमें देखने को मिलता है। जब अभी गौरांग महाप्रभु नहीं है तो हम सबको पता है महाप्रभु कौन थे ना, उनकी गुप्त लीलाओं के विषय में भी पता है। तो हमारे गुरुजन हैं, आचार्यगण हैं, उनकी विशेष कृपा से ये वो ही हैं जो कृष्ण हैं। लेकिन उस समय भगवान ने अपने स्वरूप को छिपा के रखा था। कुछ ही लोग थे जो जानते थे इस बात को, बाकी सब नहीं जानते थे। लेकिन देखिए फिर भी प्रेम देखिए, गौरचंद्र से प्रेम, यानी कि भगवान से नहीं, भगवान के भक्त से प्रेम। जो भगवान से इतना प्रेम कर रहे हैं उनसे उनका प्रेम। राखा श्रीपति वृंदापनी माझार, देवा निशी क्रम देखी ताहार विहार। हे श्रीपति, क्या आप मुझे वृंदावन के वन में बास देंगे? वहां मैं दिन रात श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर पाऊंगा। क्योंकि जो भक्त है वह जानता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके पास कौन है? ठाकुर जी हैं। तो उनकी कृपा से ही हमें राधा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। उनकी कृपा से ही हम वृंदावन वासी बन सकते हैं। उनकी कृपा से ही हम भगवान तथा भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं, यानी कि राधा कृष्ण की लीलाओं को। देखिए भगवान के कार्य को समझना, भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम चकरा जाते हैं, भगवान के भक्तों को ही नहीं समझ पाते, तो भगवान तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी कृपा हो कि हम श्री गौरांग महाप्रभु के नित्य निरंतर रात दिन उनके समक्ष रहें। वो कैसे स्नान कर रहे हैं, कैसे भोजन ले रहे हैं, वह कैसे मध्यकाल में लीलाएं कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कैसे रात्रि में श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे हैं, उन सब का मैं साक्षी बनूं, सबका दर्शन करूं। उससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री नामामृत समुद्र की जय।